हमारे घर में जो बालक पैदा होता है वो राधा रमन जी की सेवा के लिए पैदा होता है। अच्छा, ही इज द 38th जनरेशन अच्छा, since श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी हैज टेकन अवतार। हम लोगों को कथा करते करते 38 जनरेशन हो गई। ये जॉब छोड़ के टैक्सी क्यों चला रहे हैं? अब मेरे को अपना बिजनेस करना था हमने पहले। आनंद कर दिया। तो बिल्कुल, फिर ड्राइविंग हमको खुद ही बहुत फैसिनेटेड करते, बहुत कुछ सीखता हूँ। बल्कि मैं अंदर एक सीक्रेट बात इनको बताऊं कि मैं बोला सब कुछ भगवान की कृपा है, पर अगर कभी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए तो मैं बोला अगर ऐसी स्थिति जीवन में आ गई कि भाई खाने पीने के झंझट हो रहे हैं तो मैं इनको बोला मैं गाड़ी बड़ी अच्छी चलाता हूँ। तो 5th को मेरे बेटे का जन्मदिन है। ठीक है, उस दिन दोपहर में सारे गोस्वामी आ रहे हैं और शाम को लीला है। आप वृंदावन आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फ्री। अब ये कोई बात हुई? आप आदेश करो बहुत बस। आनंद होगा हमको, आप आएंगे तो। अरे आप मेरे को इतना बड़ा मत समझिए, मैं बहुत छोटा हूँ। नहीं, हम आपसे छोटे हैं। आप ऐसे समझ के आ जाइएगा। तो आप भी ब्रजवासी हैं सब? नहीं, ये अच्छा। चंडीगढ़ जी। अच्छा, तो फिर राधा रमन जी ने पुकारा बंशी बजाकर, तो महाराज जी पहुंचे चंडीगढ़ और ले आए अपने घर मुझे। अच्छा, मेरे घर मुझे। हाँ मेरे। अब घर अब आया है। घर तो अब आया। जन्म तो 10 वर्ष पहले ही शुरू हुआ है, सच बताऊं तो। कोई अगर मुझसे मेरी आयु पूछता है तो मैं बोलती हूँ लिटरली बताऊं तो 10 वर्ष। अरे ये जो नया उससे जन्म पहले हुआ तो है। समय कट रहा था। अरे वाह। जीवन जीना तो महाराज जी ने सिखाया, राधा रमन जी से मिलाकर। ब्रज की एक कहानी है, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। मैं कथाओं में बोलता रहता हूँ भैया, जिसके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ भरोसा होता है ना, हाँ। उसको नींद भी अच्छी आती है। आज ये जो स्लीप डिप्राइव्ड है ना पूरी दुनिया, जिसके कारण से उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन, हाँ। ये इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि नींद पूरी नहीं है। और हाँ। नींद पूरी क्यों नहीं है? क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। हाँ, भगवान पे भरोसा रखने वाला आदमी मस्त सोता है, ये तो है। जैसे माँ की गोदी में बच्चा मस्त हाँ, सोता मस्त होता है। तो अब माँ की गोदी से याद आया कि जब आप छोटे थे है। हाँ। तो आपको भी जैसे माता यशोदा उखल से बांध के तो आपको भी कभी मार वगैरह पड़ी माता अरे जी क्यों से? नहीं पड़ी, खूब। जो पिटा नहीं वो बना नहीं आज तक। अच्छा, बताओ तो मतलब तबला कोई- तबला कितना पिटता है, जब नहीं पिटता तो सुर निकलते हैं उसमें। हाँ, ये भी है। तो इसीलिए ये तो वो तो प्रसाद है, किसकी मार नहीं। हाँ, मेरे पिताजी का तो ऐसा रुतबा था कि वो तो बस देख लेते थे तो आधी अच्छा। दुनिया घबरा जाती हाँ। थी। पर हाँ, माँ ने खूब प्यार भी किया है और मार भी लगाई है। तो कोई खूब। किस्सा याद है आपको जब आपको बहुत मार पड़ी होगी? पर ऐसा मैया बताते हैं जी हाँ, हाँ। याद कि दिलाना। जब आप सवेरे, क्योंकि महाराज जी को सुबह 3 बजे उठना पड़ता था ध्यान के हाँ, लिए। उसके लिए तो महाराज जी को उठाया जाता तो मैया बताती हैं कि उनका एक हाथ जाम हो गया है। पूरी जिंदगी वो उठा के मन्नू उठ जाओ, मन्नू उठ जाओ। अच्छा, ये मेरा नाम घर का नाम है, कोई नहीं जानता। और महाराज जी उठते ही ना है। पर महाराज जी में ये कला थी कि ये उठकर बैठ जाते, अच्छा। आंख खुली है पर फिर भी सो सोते रहे हैं। हैं। अरे वाह, ये तो तो बहुत मैया बड़ी कहती कि उस जबरदस्त समय कला थी। खूब इसने मेरे को तंग किए हुए और पिटाई भी खाई है। पर हाँ, एक और बात होती थी, क्रिकेट खेलने के हम बड़े शौकीन थे। अच्छा। तो मेरे आश्रम के घर के आंगन में ही इतनी जगह थी कि हम जैसे वो जो छोटा मोटा क्रिकेट, हाँ, गली हाँ, क्रिकेट टाइप हाँ, होता है, गली। वो खेल लेते। मेरी माँ को प्लांट्स का बड़ा शौक, अच्छा। तो वो लगाती प्लांट और मैं फोड़ देता। फोड़ देता। तो फिर वो प्लांट मेरी गाल पे फूटते थे। अरे। बस ऐसे ही बात बनी है। हाँ। मैं अभी जैसे गया था हाँ, तो मैं बरसाना भी गया। हाँ, तो वहाँ पर महाराज जी मैंने ये देखा कि जो बरसाने के लोग हैं हाँ, वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। हाँ, वो बोलते हैं ये तो अपना लाला है, तो ये है, तो वो है। हाँ, हाँ, तो वहाँ मैंने 2-3 से पूछा, हाँ, एक माता जी थी और 1-2 लड़के भी थे। हाँ, तो मैंने पूछा कि भाई आप जैसे राधा जी एक भगवान कृष्ण को क्या कह रहे, राधा जी तो हमारी भाभी हैं। हाँ। तो ये भाव जो मेरे को लगे ना कि यार इनके तो भाव ही अलग है ब्रजवासियों के। देखो, ये तो अपना निजी चीज होती है, कोई रिवील कर देते हैं, कोई नहीं करता। अच्छा। वो मैं कर भी दूंगा, पर एक चीज आपको पहले समझाऊं कि भक्ति का मतलब संबंध होता है। अच्छा। भक्ति का मतलब कोई ऐसा थोड़ा नहीं जाके अगरबत्ती घुमा दी। भक्ति का सबसे सरल अर्थ है डिवोशन का मतलब कोई ना कोई इमोशन, और इमोशन तभी होता है जब रिलेशन होता है। तो प्रत्येक व्रजवासी या प्रत्येक भक्त भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। कोई ना कोई संबंध, या तो उसको गुरुदेव उसका संबंध देते हैं, हाँ, या फिर वो
अपनी भक्ति से उसको प्राप्त करता है। जैसे अभी मैं व्रज यात्रा कर रहा था, हाँ। तो जो सब मेरे साथ लोग थे उनमें वो लिटरली बाबूजी थे, वो जुगल बिहारी उनके ठाकुर जी हैं, वो उनको अपना बड़ा बेटा मानते हैं। इनफैक्ट हाँ। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सा रखा हुआ, ये इतना सीरियस मामला। प्रॉपर्टी में भी? प्रॉपर्टी तक में नाम पहला, और पूरा परिवार बोलता है भैया भाभी कोई चीज हो, बाकायदा इतना सीरियसली उनको लेते, तभी उनकी भक्ति इतनी अद्भुत है। दूत परिवार, तो हम सबका अपना अपना एक कोई ना कोई संबंध भगवान के साथ होता है। तो हम अब ये तो अपना संबंध बताएंगे, हम मेरा संबंध यही है कि मेरे स्वामी है वो, और मेरे बस ये समझो प्रिय हैं हम लोग। ब्रजवासियों का प्यार जो है वो अलग लेवल का है, और डांट भी लगा देते हैं वो, तो मैंने सुना है। नहीं वो सब तो हम लोग करते हैं, हाँ हाँ आशीर्वाद भी देते हैं, डांट भी लगाते हैं, ये तो ऊपर ऊपर की चीज है। हाँ। डायरी के सुने होगा आपने खूब, हाँ डायरी के, हाँ ऐसे कुछ है। हाँ ये ब्रज की गाड़ी है, डायरी के निपुते तो गुनाह छोड़ूंगी, तेने मेरी बात नहीं सुनी। ये इसका मतलब क्या है? अब मतलब सुना तो है। इसका मतलब सुन लोगे तो आपके इस वीडियो ब्लॉग के ऊपर ना फेसबुक लगा देगा रेस्ट्रिक्शंस। वो बहुत वेल एजुकेटेड, मैं भी वो अच्छे कॉन्वेंट और स्कूल से पढ़ा आप बाहर हूँ, से ये पढ़े हो? खुद भी बाहर से पढ़ी है। अच्छा आप भी बाहर से पढ़े? वो भी बाहर से पढ़ी है, पर मिले हम यही थे। हाँ, ये भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट but we were there in separate years. हाँ। He was Okay. there in 2009 and 10. I went in 2012-13. He is Oxford graduate and roller hockey national player, ओ वाओ, और इन्होंने एशियन गेम्स में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया। अरे वेरी नाइस। हाँ। सो हाउ डिड यू केम हियर? मतलब आप भक्ति में मतलब कैसे? भक्ति को आप चूज नहीं करते, मैं सच कहूँ भक्ति आपको चूज करती ये है। बात है। वो मेरा ना कोई उद्यम है ना कोई कर्म है, आई डोंट नो। मैंने कहा ना मेरे सचल राधा रमन जी जो है, तो मैं साथ चल रहे एक हैं। बहुत ही मॉडर्न बैकग्राउंड से, मॉडर्न आई डोंट थिंक मॉडर्न डिस्क्राइब्स कि आपके कपड़े कैसे हैं। एक Right. थॉट प्रोसेस भी बहुत डिफरेंट था, मटेरियल था महाराज से मिलने से पहले। बट एक कहते हैं ना, जब तक आप ड्रीम में होते हो तो यू फील ओ वाओ दिस इज द रियलिटी। पर महाराज ने आके हिलायो और कहा कि जागो मोहन, जागो रेणुका, जागो, और तुम्हारे महर्षि प्यारे ने आ गए। बिल्कुल जगाने वाले आ गए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भक्ति, एक अच्छा आचरण आप कभी भी किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, वो खुद ही आता आपको है। महाराज श्री में आई, मैं आपको सच कहती हूँ, मैं बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से थी। हाँ जी। मेरी माता जी बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट हम लोग अभी पढ़ रहे थे, मैं लंदन पढ़ के आई थी जब महाराज श्री से मेरी भेंट हुई। पर मुझे ऐसा लगता है कि महाराज श्री ने मुझे इंस्पायर किया, और मुझे ऐसा मन हुआ कि मैं इनके जैसा बनूं। और अब हम दोनों मिलके अपने बच्चों को इंस्पायर करते हैं, जिससे कि हमें उन्हें कभी भी ये नहीं कहना पड़ता कि भोग लगाना है या फिर अच्छा। सुबह उठ के हाँ। ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ना है। जब उनके अंदर ये, जैसे हम लोग सुबह उठते हाँ हैं, जी। ब्रश करते हैं, Right. उसके बाद कुछ ग्रहण करते हाँ हैं, जी। फिर स्नान करते हैं, ऐसे ही उनके लिए ये एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ है कि उन्हें राधा रमन जी से के दर्शन करने। आई थिंक हम दोनों से ज्यादा हमारी दोनों लालियां आहार को लेकर, अच्छा। अनियन गार्लिक का जो एक हाँ, हाँ। खुद निषेध पूछते हैं, हम उनको कभी नहीं कहते। हम लोग तो फिर उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर वो एक एक इंग्रेडिएंट, मेरी छोटी वाली को तो अभी पढ़ना भी नहीं आता, फिर तो पूछते जिनसे पढ़ के लेती दिखाइए है इसमें क्या है। ओ, उनको बोलती है भैया इसमें देखिएगा जरा अनियन गार्लिक तो नहीं है। आप अपनी गाड़ी ये जॉब छोड़ के टैक्सी क्यों चला रहे हैं? अब मेरे को अपना बिजनेस करना था पहले, हाँ मतलब शुरुआत से था 11th क्लास से। हाँ। तो जॉब ही हो रही थी, वही 9 to 5 9 to 6 उसी में लगा हुआ तो था। ये तो आपने आनंद कर दिया। तो फिर- बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि अब ट्रैवलिंग ड्राइविंग हमको खुद ही बहुत फैसिनेटेड करती है, बहुत। मैं तो इससे बहुत कुछ सीखता हूँ। बल्कि मैं अंदर एक सीक्रेट बात इनको बताऊं कि मैं बोला सब कुछ भगवान की कृपा है, पर अगर कभी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए तो मैं बोला अगर ऐसी स्थिति जीवन में आ गई कि भाई खाने पीने के झंझट हो रहे हैं, तो मैं इनको बोला मैं गाड़ी बड़ी अच्छी चलाता हूँ। और गाड़ी मुझे बहुत ट्रेन करती है, क्योंकि गाड़ी आपको लेन चेंज करना सिखाती है, हाँ, आपको ब्रेक दबाना सिखाती है, आपको एक्सेलरेटर, यही तो सब लाइफ में चाहिए। ये लाइफ है, यही कभी पूरी ब्रेक life है। दबाना है, कभी हाँ, लेन चेंज करनी है, बिल्कुल, कभी बिल्कुल। ओवरटेक करना है, कभी ओवरटेक देना है, सब कुछ कर। और एक और बात मैंने क्या सीखी हम्म, कि गाड़ी में आप दूसरे को भी ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, कई बार घटना दूसरे की हाँ, वजह दूसरी से, बिल्कुल। सो यू आर लुकिंग एट मेजर एवरीथिंग, होल ट्रैफिक, एंड हाँ। देन यू आर मूविंग। यही तो दुनिया का सबसे बड़ी लाइफ के साथ चीज यही है। है। तो बड़ी सुंदर बात है। तो आपने शुरुआत कब कब करी थी फिर इस चीज की, जब आप राधा रमन जी से मिले?
नहीं मैं तो बचपन हम लोग तो यार पैदा ही राधा रमन जी के लिए होते हैं। ये राधा रमन जी से ही निकले हैं। राधा रमन जी से ही राधा रमन जी की सेवा के लिए निकले हैं। हमारे घरों में जब बालक पैदा होता है, किसी का नहीं है। हमारे घर में जो बालक पैदा होता है वो राधा रमन जी की सेवा के लिए पैदा होता है। अच्छा, ही इज द 38th जनरेशन अच्छा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी हैज टेकन अवतार। उसके बाद उनके आज्ञा, उनके दीक्षित, उनकी जो आज्ञा अनुसार उनके दीक्षित शिष्य श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो षट गोस्वामियों में से एक है, जी, उनकी परंपरा में ये आगे महाराज श्री 38th जनरेशन है। 38 है। हम लोगों को कथा करते करते 38 जनरेशन हो गई। बाप रे, ये तो बहुत मतलब एक ही रक्त और एक ही गोत्र, मतलब राधा रमन जी की सेवा इतनी ज्यादा प्योर है कि किसी अन्य ब्लड का अच्छा। या अन्य गोत्र का स्पर्श क्या आप मतलब मंदिर के जगमोहन पे भी नहीं चढ़ सकते। अरे, इतनी पवित्रता है राधा रमन जी की सेवा। परमात्मा पवित्रता में ही घटित होता है। इसलिए पहले के लोग बहुत ये चीज मानते थे कि यहाँ पर ऐसा चीज, यहाँ गंगा जल, यहाँ पर ये, आप राधा रमन जी आएंगे, आपको आप सच में सतयुग में पहुंच जाएंगे। वो भी पूरा वहाँ पर आप देखेंगे, साचा ठाकुर है, बिल्कुल कुछ शालिग्राम से प्रकट हुआ है। हाँ, शालिग्राम से प्रकट हुए। साक्षात वृंदावन में भगवान को देखने ये नहीं कह सकते मैंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया। और इतना सच्चा है, एक बार मेरे परदादा जी जा रहे थे तो सुबह सुबह वो मंगला आरती में ताली बजाना भूल गए। जैसे मंदिर में जाते हैं ताली बजाते हैं ना भोग उठा के, तो अंदर गए तो उन्होंने देखा एक हाथ भगवान का सिर के नीचे, एक ऐसे साइड में, तो बेहोश होके गिर पड़े। उन्हें लगा किसी ने मूर्ति बदल दी, जैसे कुछ लोगों को लगता है। एकदम शॉक हो गया। थोड़ी देर बाद में सब लोग इकट्ठे हुए तो देखा तो वो 2-3 दिन तो उसमें रही कि भाई कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान। फिर उनको स्वप्न में अनुभूति, उन्होंने अपने चरित्र में इसका वर्णन किया। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अच्छा, विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, हमारे पास तो उनकी डायरियाज हैं इतनी सारी, 6 जनरेशन की बुक्स डायरीज हम लोग रखे हुए हैं संभाल के अपनी लाइब्रेरीज में। तो ये सब चीजें मैंने देखी। इतना सच्चा ठाकुर है, हम लोग उनके नौकर चाकर हैं और क्या, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। इन्होंने उनकी इतनी सेवा करी है, बाहर रोज मंगला का दर्शन, आप जो मांगो सो देते हैं ठाकुर। बस ये है कि वो चीज आपके सुख की नहीं होनी चाहिए, आपके हित की होनी चाहिए। परमात्मा कभी सुख की चीज नहीं देता भैया, हित की देता है, हित की देता। बच्चा माँ से कितना भी रोए, वो कहे 50 टॉफी दे दो, देगी नहीं, ये दांत खराब हो जाएंगे। नहीं लगता कि आप अच्छे हैं इसीलिए आप सेवा करते हैं, आपको सेवा मिल रही है, इसका अर्थ है कि राधा रमन जी आपसे खुश हैं। महाराज जी बड़ा वाइस, महाराज जी ने हमको एक बार हम परिक्रमा दे रहे थे वृंदावन की। हाँ कर लो। तो वृंदावन की परिक्रमा देते थे, महाराज जी ने एक ऐसी अद्भुत बात कही, जो मेरे ख्याल से हम 10 बालक थे महाराज श्री के संग, और सबने उसी समय अपने अपने कपड़ों में, अपनी अपनी साड़ियों में गांठ बांध ली। तो महाराज श्री से बोला किसी ने कि महाराज जी हम वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, मेरे हृदय में एक भाव है, अब राधा रमन जी उसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताइए ना, हम परिक्रमा उसी भाव से मैं दे रहा हूँ। अच्छा। तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात करी कि आप परिक्रमा दे रहे हो, उससे आपकी बात पूरी होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, पर ये जरूर निश्चित 100% मैं लिखकर साइन करके दे सकता हूँ कि राधा रमन जी की आप पर कृपा है, इसीलिए इस समय तो वृंदावन खड़ा है और यहाँ की परिक्रमा दे रहा है। तो उस दिन से हमारा जो काम करने का, कर्म करने का जो नजरिया था, मैं आपको सत्य बताऊं, वो बदल गया। जब कोई कहता ना एक गिलास जल दोगे, तो हमें लगता है राधा रमन जी आए सेवा लेने के लिए कि तूने कुछ अच्छा किया है तो ले, अब मैं तेरे पे कृपा करने आया हूँ। मतलब आपके भाव, आप लोगों के भाव इतने मतलब ऊंचे हैं कि क्या बताएं। मैं तो साची कहती हूँ, ये जो सचल है मेरे, इन्होंने मेरा जीवन बदल दिया है। मेरे ऐसे मिलेंगे जो 38 जनरेशन से चल रहे हैं तो बदल ही देंगे मतलब। अरे नहीं, ये इनका भी गुण है। देखो भगवान, हमारे यहाँ भगवान चुनाव करता है, तो हमारे यहाँ जिसका विवाह होता है, हाँ। सही बात तो ये, उसका गर्भ जो है वो गोस्वामी का गर्भगृह है। अगर ठाकुर जी का गर्भ है, वहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, तो हमारे यहाँ की जो माताएं हैं, गृहणियां हैं, उनके गर्भ में साक्षात राधा रमन जी के ही स्वरूप गोस्वामी विराजते हैं। तो ये इनका स्वरूप भी मंदिर के समान ही है, जिनके गर्भ से गोस्वामी बालक पैदा होते हैं। तो और ठाकुर जी चुनाव करते हैं। हाँ, ठाकुर जी चुनाव। अब जैसे हमारे विवाह की जब योजना बनी, जब इनसे भी नहीं मिलना हुआ, तो हम तो यही ठाकुर जी को, कभी कोई मुझे छेड़ता कि अब कब शादी कर रहे हो, तो मैं तो भगवान को कहता, भगवान आपको अगर अपनी सेवा अच्छे से करानी है तो आप ऐसे ढूंढो, क्योंकि अगर कोई ऐसा वैसा आ गया तो फिर आप ही की सेवा में खलल होगा। तो फिर भगवान ने तो ऐसी चुनाव कर ली कि सेवा ही अब
कहाँ से कहाँ स्तर तक पहुंच गई। उसका सुख, उसका आनंद अद्भुत है। राधा रमण जी की खूब हम सबके ऊपर कृपा है, और इस भाव को जो अपने जीवन में रखे, परमात्मा को जोड़ के एक परिवार का सदस्य बना लीजिए। जैसे मेरे पिताजी से किसी ने पूछा तेरे फैमिली में कितने हैं मेंबर्स, उसने कहा 5 हैं हम। यहाँ से लेफ्ट है ना जी। हाँ 5 मेंबर्स हैं। मैं मेरी पत्नी और मेरी माँ है और 2 मेरे बच्चे हैं। भगवान बोले कि कल से 6 हैं। मेरे गुरुजी बोले कल से 6। और छठा कौन, बोले छठे राधा रमन जी। छठे कौन, भगवान। जो तू 5 के लिए कर रहा है कल से छठे के लिए शुरू कर दे। 5 का जन्मदिन छठे का जन्मदिन, 5 को टाइम छठे को टाइम, 5 के कपड़े छठे की पोशाक, 5 का भोजन छठे का भोजन। सबको इन्वॉल्व कर ले। बस ये अपने आप जीवन में ऐसा करके देखो, न कल से को डिप्रेशन होगा, न स्ट्रेस होगा। मैं अपनी लाइफ आपके सामने बताऊं, मैं तो ऑलवेज ट्रैवलिंग में रहता हूँ। हर रोज नए आदमी से मिलता हूँ। एक बात कहूँ तो हम पहले दिन जाते हैं, मिलते हैं, 7वें दिन तक 8वें दिन तक कथा करते हैं। वहाँ सब पैकअप कर देते हैं। अगले दिन फिर दोबारा 0 से शुरू करते हैं। फिर दूसरी जगह 0 से। तो अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें और टेंशन पालना शुरू करें ना, तो उसकी कोई हद नहीं है। इतनी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी कि आदमी पढ़ ले, जो पढ़ ले वो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर मैं भरोसे से कह रहा हूँ, भगवान के चरणों की भक्ति अगर हृदय में, तो बड़ी से बड़ी चीज हृदय में रखी जा सकती है। कोई टेंशन नहीं हो सकती। टेंशन हो जाए तो भी टेंशन नहीं हो सकती। टेंशन हो जी। तो 5th को मेरे बेटे का जन्मदिन है। ठीक है। उस दिन दोपहर में सारे गोस्वामी आ रहे हैं और शाम को लीला है। आप वृंदावन आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं फ्री। अब ये कोई बात हुई? आप आदेश करो। बहुत आनंद होगा हमको, आप आएंगे तो। अरे आप मेरे को इतना बड़ा मत समझिए, मैं बहुत छोटा हूँ। नहीं, हम आपसे छोटे हैं। आप ऐसे समझ के आ जाइएगा।